हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप किसी भी स्टेशनरी शॉप के लिए कैसे यूज कर सकते बारकोड के साथ। बिना बारकोड की अलग वीडियो है, ऊपर आपको आई का आइकन मिल जाएगा, उसके लिए आप उस पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बारकोड के साथ कैसे बिलिंग करते हैं वो इसमें देखने वाले हैं। हालांकि इसमें कई प्रोडक्ट आप बिना बारकोड के भी कर सकते हो, बट ये वाला सॉफ्टवेयर ज्यादा डेडिकेटेड रहता है बारकोड की तरफ। बिना बारकोड का पूरा ही अलग सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कम्प्लीटली नहीं यूज करना, मिक्स में यूज करना है या फिर सिर्फ बारकोड यूज करना है, तब अपन ये वाला वर्जन प्रीफर करते हैं। ये है अपने स्टॉक एंड अकाउंट बुक बारकोड बिलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे नया, उसके बाद आप जैसे ही होम पे आएंगे, आपको सबसे पहले ये नंबर्स मिल जाते हैं। इनमें क्या होता है कि आज की तारीख में कैश कितना आया, आज की आपकी सेल कितनी हुई, आज की आपने परचेज कितनी की, आज आपने खर्चा कितना किया, आज आपका यूपीआई का पेमेंट कितना है, आज आपका बैंक में डायरेक्ट जैसे नेट बैंकिंग वगैरह से कितना पैसा है, वो सारा यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा डे टू डे बिजनेस में आपके जितने भी शॉर्टकट काम आते हैं ना, लगभग शॉर्टकट आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। जैसे सबसे बढ़िया फीचर पेमेंट क्यूआर। अगर आपको किसी को क्यूआर कोड भेजना है, मान लीजिए किसी एक्स पर्सन से आपको 5,000 रुपए लेने हैं, अब उसके लिए जनरली आप क्या करते हैं कि 5,000 आप अपना क्यूआर कोड का फोटो लेके भेज देते हैं। अब वो कई बार 5,010 होता है या 5,100 होता है, तो अमाउंट कम ज्यादा भी करते हैं लोग, राइट। तो उस केस में ना आप यहाँ पे है ना 5,000 लिखेंगे ना, तो अब ये जो क्यूआर कोड बना है ना, ये 5,000 रुपए का है। चाहे से आप वीडियो को पॉज करके स्कैन करके देख लीजिए। इसमें आपकी यूपीआई आईडी पहले से फिल होके आएगी, जैसे अभी मैंने ये डाल रखी है, आप अपनी ऐड करेंगे, वो पहले से फिल होके आएगी, और अमाउंट भी पहले से फिल होके आएगा, जिसे वो एडिट भी नहीं कर सकता। और ये आप चाहे जैसे शेयर प्रिंट और कर सकते हैं आराम से, दोनों चीज आप इसको कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं प्रिंट। और अगर आपने बहुत सारे क्यूआर कोड ऐड कर रखे तो वो यहाँ पे अपने बहुत सारे दिखा भी सकते हैं। ये वाली चीज बिल पे भी होती है, तो आपको वो अपने जो अलग अलग स्कैनर्स के अपने स्टैंड लगा रखे होंगे, वो आपको हटा देने, आपके बिल पे ही लग के आ जाएगा क्यूआर कोड, उसी का कस्टमर स्कैन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने से। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करूंगा, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूंगा बुक्स, जैसे अपनी बुक्स होती है। अब इसमें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं साइंस बुक, ठीक है, 8th क्लास। ठीक है, HSN नंबर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिर्फ उसका नाम और प्राइस जरूरी है, बाकी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सब कुछ ऑप्शनल होता है। जैसे प्राइस में अगर उसकी डालता हूँ, मान लीजिए इसकी प्राइस है 120 रुपए, और आप जो जनरल डिस्काउंट देते हो 20% देते हो उस लगभग सबको, तो आप यहाँ पे यहाँ पे आप 20% डाल सकते हो, तो 24 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 96 रुपए आपका प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आपने परचेज प्राइस भी नहीं डाली। अगर परचेज प्राइस डालोगे तो एग्जैक्ट प्रॉफिट भी आता है आपका, राइट। या फिर जब परचेज ऐड करोगे उससे भी कैलकुलेट हो जाता है, दोनों तरीके से काम करता है। परचेज प्राइस डाल दी, अब चाहो तो इनको 0 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, सिर्फ नाम और प्राइस जरूरी है, प्राइस भी 0 रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद लो स्टॉक लगा सकते हो कि 4 पीस से कम हो तो सिस्टम मुझे अलर्ट देने लग जाए कि मुझे नया स्टॉक लेके आना है, राइट। इसके बाद आप टैक्स भी लगा सकते हो, अगर आप टैक्स लेते हो, टैक्स में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों लगा सकते हो। टैक्स मतलब ये 120 टैक्स के साथ भी हो सकती है, बिगर टैक्स भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने जो ऑप्शन आता है ना, वो आता है बारकोड टाइप का। अब इसके अंदर आपको क्या ऑप्शन करना है, अब आपके पास ना 2 केस होते हैं। एक तो प्रोडक्ट पे लगा हुआ आता है बारकोड, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो वाला बारकोड आता है। तो अगर आप उसको यूज करके बिलिंग करना चाह रहे हैं, कि आप खुद के नहीं लगाना चाह रहे, उसी के साथ काम हो जाए अपना, तब तो अपन सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट बारकोड। अब प्रोडक्ट में भी 2 ऑप्शन आते हैं, हर में 2 ऑप्शन आते हैं, जनरेट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, कि हर एक प्रोडक्ट पे यूनिक आता है कि कॉमन आता है। अपने वाले केस में जो स्टेशनरी होती है उसके केस में कॉमन ही आएगा आपका हर बार। ठीक है जी, आपका हर बार कॉमन आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका बारकोड है ना, ठीक है, वो आपको डाल देना है। उसका प्रोडक्ट का यहीं स्कैन कर दोगे, आपको वो अंदर कहीं नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं पे ऐड करते टाइम में अपन स्कैन कर देंगे। जैसे अभी मैं एक टाइप कर रहा हूँ, एक स्कैन करके भी दिखाऊंगा, दोनों काम करेंगे, राइट। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, टाइप अपन जनरेट वाले के लिए कर लेंगे, इसके लिए अपन स्कैन करके देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने मेरा स्कैनर कनेक्ट कर लिया है, मेरे पास कोई बुक टाइप में रखा है, तो उसको मैं यहीं पे स्कैन कर दूंगा। उसके लिए मैं बस यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो भी स्कैन होगा बारकोड वो मैं स्कैन कर दूंगा 1 सेकेंड।
हाँ जी, तो ये लीजिए, मैं फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ और स्कैन आ गया बारकोड। ठीक है, अब इसको एक बारी में ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया बारकोड। अब ये बारकोड के साथ ऐड हो चुका है। अब एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, साइंस 10th क्लास, और इसकी प्राइस मान लीजिए 150, परचेज प्राइस है 50 रुपये, और इसका डिस्काउंट वगैरह ये सब नहीं कर रहा मैं, सीधा यहाँ पे बारकोड टाइप जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब जनरेट भी दो तरीके से कर सकते हो कि आपके पास जितनी बार नया माल है उतनी बार नया लगाना चाहते हो, कि जैसे अगर साइंस बुक आज 10 पीस है, कल 10 पीस है और परसों 10 पीस है, तो आज वाले 10 पे अलग लगाना चाह रहा हूँ मैं, कल वाले 10 पे अलग लगाना चाह रहा हूँ और परसों वाले 10 पे अलग लगाना चाह रहा हूँ। तो उस केस में तो अपन यूनिक सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अपन चाह रहे हैं कि साइंस पे एक ही लगा दे, हर बार आएगी तो एक ही लगाऊंगा, तो अपन कॉमन करेंगे। कॉमन आपका यहीं जनरेट हो जाएगा, उसे ऐड कर देंगे। आप यूनिक भी कर सकते हैं, एक केस अपन यूनिक का भी रख लेते हैं, साइंस 11th। ठीक है जी, इसकी सेलिंग है 200, परचेज है 80, और यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे जनरेट। सेम केस प्रोडक्ट में भी होता है, अगर आपका हर बार यूनिक आता है, जनरली आपके काम में कभी नहीं आता, लेकिन जनरेट के केस में अपन यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको उसका ट्रैक पता चल जाता है कि ये पुराना है, उस टाइप से आइडिया लग जाता है। ये कर दिया यूनिक, ऐड कर दूंगा। ये लीजिए, आपका यूनिक के साथ भी ऐड हो गया। अब उसमें बारकोड अभी जनरेट होके नहीं आया, वो बाद में आएगा। सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ, प्रोडक्ट में आके आप यहाँ पे अपने हिसाब से फील्ड्स भी बना सकते हो कि ये फील्ड्स मुझे चाहिए होती है। आप चाहें तो यहाँ पे फील्ड बना सकते हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो। जनरली तो कोई एडिशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे उसके मैन्युफैक्चरर, सोर्स, कुछ भी आपको चाहिए वो बना सकते हो। अब अगर आपको बिल को बारकोड को बिल पे दिखाना है, राइट, तो आप इसको चालू कर दोगे तो ये अब आपका बिल पे भी दिखेगा। सेव कर दूंगा, इसे बंद कर दूंगा। अब सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ी सी माल की परचेज अपन, तो ऐड परचेज पे जाऊंगा। अब देखिए, अपने पास दो तरीके के बारकोड होते हैं, एक तो कॉमन और एक होता है यूनिक। जो कॉमन वाले होते हैं ना, उनकी तो अपन परचेज भी स्कैन करके ही कर सकते हैं। जैसे ठीक है, ये स्कैन किया मैंने, जो साइंस बुक ऐड की थी उसका बारकोड स्कैन किया था। अब अगर मैं उसे बार बार स्कैन करूंगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जितनी बार स्कैन करूंगा उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप परचेज के टाइम पे भी कॉमन वाले प्रोडक्ट का सिर्फ बारकोड से परचेज भी कर सकते हो। अब अगर अपन जैसे अपना जो दूसरा वाला था उसका भी बारकोड डालेंगे, 10th क्लास, वो भी आ गई। अब क्वांटिटी चाहे तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, या फिर जितनी बार आप स्कैन करेंगे उतनी बार आपकी क्वांटिटी अपने आप लेता जाएगा। अब देखिए, प्राइस इसकी 30 डाली थी, 30 आ गई, इसकी 50 डाली थी, 50 आ गई। चेंज करना चाहिए, यहाँ पे भी चेंज हो जाती है। डिस्काउंट परसेंटेज का भी ऑप्शन आता है, वो सेटिंग में चालू हो जाता है, राइट। उसके बाद अपने यहाँ पे आप टैक्स रेट लेना चाहे तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या प्रोडक्ट ऐड करते टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है आपका सप्लायर, जो भी आपको बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको सप्लाई करना है। जैसे मोहन बुक डिपो, ये हो गया। इसके फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वो सब आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आके मोहन बुक डिपो को सिलेक्ट कर लूंगा, और जो भी उसने बिल नंबर भेजा हो वो भी आप डाल सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। और डेट आप आगे पीछे किसी भी डेट में परचेज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आज ही करनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैश दिया, यूपीआई किया, चेक दिया, या फिर बाकी रखा है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको और कोई डिस्काउंट मिला, कोई पैकिंग का चार्ज लगा, कोई ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी वगैरह, वो सब चार्जेस भी आप यहाँ डाल सकते हो। अब इसमें जो अपनी 11th क्लास वाली थी ना, उसका कोई बारकोड नहीं था, तभी जनरेट नहीं किया था, अपन ने यूनिक सेलेक्ट कर दिया था। तो अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, देखो इन दो के केस में तो मोर पे नहीं आ रहा क्योंकि ये कॉमन वाले, लेकिन जो आपका यूनिक वाला प्रोडक्ट होता है उसके केस में यहाँ पे ये आता है। उसके केस में क्वांटिटी अपन यहाँ पे नहीं डालते, यही आता है वो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अब उसके जितने बैच बनाने हो आप वहाँ पे बना सकते हो। जैसे 10 पीस आए मान लीजिए आज, अब 10 के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या तो 10 के 10 अलग अलग बनाओ, जैसे ये 10 अलग अलग बन गए, या फिर आप 10 का एक ही बना दो। तो उसके लिए सिंगल पे क्लिक करूंगा और ये लीजिए 10 का एक ही बन गया। ऐसे फिर जो अगला बैच था, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर ईयर के हिसाब से आप जैसे चाहे वैसे शॉर्ट करके रख सकते हैं। 3 का आया, ठीक है, उसका एक रख लिया, ये लीजिए 13 आ गया। तो इस टाइप से आपका हर बार जितना नया माल आएगा ना, आप उसका अलग अलग बना के रख सकते हो। बहुत रेयरली यूज करते हैं अपन इसको, जब अपन को बना के रखना हो। हाँ, अब इसका दूसरा प्रॉफिट ये हो जाता है, मान लीजिए ये वाले जब 3 पीस आए ना,
तो अब उनकी प्राइस चेंज हो गई, 240 रुपये हो गई जो सेलिंग प्राइस है। परचेज प्राइस चेंज हुई वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन इस केस में मैं मान रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस इसकी चेंज हो गई। ठीक है, कंटिन्यू कर दूंगा। 10 3 13 प्रोडक्ट हो गए, 13 अपने आप आ जाएगी आपकी। ये आगे इसको ऐड परचेज कर दूंगा। अब देखोगे तो सारे प्रोडक्ट्स का अपने पास स्टॉक आ गया। ये 10 पीस है, ये 13 पीस है, ये 15 पीस है। और क्योंकि आज ही परचेज की थी तो आज की परचेज में भी दिखा रहा है ये नंबर। अगर कल की में क्या होती तो फिर वो कल की में दिखाता, आज की में नहीं दिखाती। अब जैसे साइंस पे क्लिक कर दूंगा तो इसमें नीचे ऑप्शन आता है व्यू बारकोड। इन पे नहीं आता है, इनका तो बारकोड डायरेक्टली आपको दिख जाता है यहाँ पे कि ये इसका बारकोड है। इसके आऊंगा व्यू बारकोड पे क्लिक करूंगा तो जितने भी बारकोड अवेलेबल होंगे उनके परचेज प्राइस क्या है वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको डिलीट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट जो भी करना हो सब कुछ यहीं से ही हो जाता है। बारकोड, प्रिंट, डिजाइन सब कुछ यहीं से ही हो जाता है। आपको सॉफ्टवेयर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया। अब इसके बाद एक बार ना एक बिल बना के देखते हैं जल्दी से, फिर और प्रोसेस भी समझेंगे इसमें। अब जो अपना स्कैनर है, अब क्योंकि आप स्कैन के साथ बिल कर रहे हैं, आप स्कैनर पे आएंगे और सीधा आपका बारकोड स्कैन करेंगे। लीजिए साइंस बुक आ गई, दोबारा स्कैन करें, साइंस बुक आ गई। जितनी बार आप स्कैन करते जाएंगे आपकी, आप वो देखिए ये लिमिट, सॉरी मैंने गलत स्कैन कर दिया। अगर गलत होगा तो वो आपको नॉट इन स्टॉक भी बताएगा। ये लीजिए, इस टाइप से आप जितनी बार स्कैन करेंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे उसका बारकोड भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस करना है, 10 कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए स्कैनर नहीं है आपके पास, टाइप करके कर रहे हैं, तो आपको बस बारकोड देख के टाइप करना है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। दोनों तरीके से काम करता है ये। अब अगर मैं यहाँ पे वो दूसरा वाला बारकोड डालूंगा जो अपन ने जनरेट किया था, तो देखिए उसकी भी डिटेल्स अपने आप ले लेगा ये। ठीक है, जैसे ये 4000, 2000 जो भी उसकी डिटेल्स थी वो आ गई। अब अगर मैं इसकी 11 सेल करने का ट्राई करूंगा तो ये निकालने देगा, क्योंकि वो यूनिकली 10 पीस ही रखे अपने पास। तो ये एक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे दूसरा वाला करूंगा 13 वाला, तो अब देखिए उसकी प्राइस भी अपने आप 240 है, जबकि इसकी 200 आई, इसकी 240। प्रोडक्ट सेम है, साइंस 11th क्लास। तो इस टाइप से आप अलग अलग बारकोड का सिस्टम मैनेज कर सकते हो स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर। उसके अलावा आप जब आओगे ना, तो अगर आपका कैश का कस्टमर है, अगर जैसे आप रिटेल आउटलेट चलाते हैं, होलसेल चलाते हैं, होलसेल का भी बिलिंग हो जाती है, होलसेल की प्राइस भी अलग से सेट हो जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर रिटेल का करते हो तो इसे खाली छोड़ दोगे तो वो अपने आप कैश का भी बन जाता है। तो कैश में भी आपको कस्टमर डिटेल चाहिए तो ऐड बुक इन कस्टमर, ये रहा शॉर्टकट, ये बाहर भी आ जाता है, यहाँ पे भी लग के आ जाता है, वो सेटिंग में से चालू कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट कैश, यूपीआई, चेक, ऑनलाइन ड्यू पास, जो आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आगे पीछे किसी भी डेट में बिल बन जाते हैं। उसके अलावा बिल नंबर को भी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। फिर जैसे मान लीजिए कल के बिल बनाना भूल गए थे, 10 बिल थे, तो आप 10 बिल आगे का नंबर डाल दोगे, फिर कंटिन्यू कर लोगे। फिर जब आपको टाइम मिले तो वापस पुराने नंबर पे आके पुराना नंबर बना सकते हो। आपके पास अगर 4 5 6 7 कस्टमर खड़े तो आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी एक साथ उनके चालू रख सकते हो, कि जैसे 3 4 का माल निकल रहे हैं तो एक साथ ऐसे अलग अलग चालू रख सकते हो। ये इसका आ गया, क्रिएट कर देंगे। ये लीजिए आपका बिल बन के आ गया। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, जीएसटी नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। कैश का कस्टमर था तो कैश सेल, बारकोड यहाँ पे दिखा रहा है सबके साथ। इसमें आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाती है, जैसे अगर डायनामिक वाली सेलेक्ट करते हो तो इसमें बारकोड ऐसे आ जाएगा, लाइन से आ जाएगा, ना कि वैसे स्ट्रेट आएगा। उसके अलावा आप देखोगे तो नीचे आपके पास एक पेमेंट का क्यूआर आ जाता है, जो मैंने बताया था आपको। इसको अगर आप स्कैन करोगे तो आपका अमाउंट भी फिल होगा इसके अंदर। जैसे 3500 रुपये है तो 3500 रुपये फिल होके आएगा। आप यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हो, जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी हो। यहाँ से सेटिंग में जाके सारी टर्म्स वगैरह, बैंक डिटेल्स, और ये 11 फील्ड है ना, रेफरेंस नंबर, ये सब ये डायनामिक होती है। आप इनका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। और ये आपकी बैंक डिटेल्स दिखानी हो, आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग से। A4 A5 जनरली A5 में भी प्रिंट निकालते हैं, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, सब ऑप्शंस अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए मैं ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करूंगा। जो अपना बेसिक प्रोसेस होता है बिल वगैरह बनाने का, वो उस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। ये देखिए काफी सुंदर सा प्यारा सा बिल बन के आ गया। अब इसको चाहिए तो डाउनलोड, प्रिंट, शेयर जो करना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट में इन्वेस्ट करके वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। ये आ गए अपन। अब देखेंगे तो इनकी क्वांटिटी कम हो गई जितनी जितनी अपन ने बेची होगी, राइट।
इस पे क्लिक करके व्यू बारकोड देखूंगा तो अब ये डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। इधर से ऐसे ही आप इसकी देख सकते हो क्वांटिटी 2 बच रही है। तो इस टाइप से आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर अपने अलग अलग बिल बना सकते हैं, बारकोड के साथ, बिना बारकोड, कॉमन बारकोड, यूनिक बारकोड। 3 से 4 तरह के बारकोड आप बना सकते हैं। उसके अलावा बैंक में डिपॉजिट विथड्रॉ करवाया, रिसिप्ट बना के देनी हो किसी को, पेमेंट आया, पेमेंट गया, डायरेक्ट सेल्स का मतलब बिना प्रोडक्ट की सेल्स करनी हो, जो जनरल सेल्स होती है वो सारा, सर्विस ऐड करनी है, वाइंडिंग वगैरह करते हैं तो वो सर्विस आ जाएंगी। उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स होंगे सबका बैलेंस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। उसके अलावा उसका डेडिकेटेड सेक्शन भी है, यहाँ आपको हर एक सेक्शन का ब्रीफिंग मिल जाता है जो आपको डे टू डे बिजनेस में चाहिए होता है। उसके अलावा अपन जैसे अगर सेल्स वगैरह में जाके देखें तो यहाँ पे आपके सारे बिल वगैरह जिन्हें आप एडिट डिलीट जो करना चाहे वो सारा कर सकते हैं, डाउनलोड वगैरह सारे ऑप्शन आते हैं। कोटेशन बना के देने हो वो बना सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस जैसे अगर आप माल कहीं भेज रहे हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि होलसेलर के केस में वो अकाउंट चालू रहता है, वो माल ले जाता है फिर एक साथ बिल बनवाता है, तो उस केस में आप परफॉर्मा इनवॉइस का यूज करोगे। वॉक इन कस्टमर जो आपके चलते ग्राहक होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, आप ऐड करोगे। कुछ सेल्स का रिटर्न है अपना तो वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही परचेज वाले में सारी परचेज आ जाएंगी जिन्हें व्यू एडिट डिलीट सब कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह। और ये आपका डेबिट नोट आ जाएगा और आपका यहाँ पे वो डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। अकाउंट्स में आपके सारे अकाउंट्स दिख जाते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री भी दिख जाएगी आपको, कब कौन से ट्रांजेक्शन हुए। ये थोड़ा आप अलग वीडियो से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को मैं 20 मिनट के अंदर रखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करने हो वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो, पेएबल, रिसीवेबल, एक्सेल, यानी ओवरऑल आपको हर एक सिंगल फीचर मिलने वाला है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अकाउंट में देखोगे तो आपको सारे आपके बैंक अकाउंट्स दिख जाते हैं। कस्टम यूपीआई में यहाँ पे आके आप वो यूपीआई आईडी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी है। आप और भी कर सकते हो, डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। टैक्स रेट में अगर कोई टैक्स रेट आपको हटानी है या फिर आपको कोई नई ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। एक्सपेंसेस में बाय डिफॉल्ट 4-5 अकाउंट बन के आते हैं, आप नए अकाउंट ऐड कर सकते हो, पुरानों में भी और नए में भी एक्सपेंस ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपके डे बुक में हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, ये आप किसी भी डेट के लिए आगे पीछे करके देख सकते हो। स्टॉक्स एंड सर्विसेज में ये सबसे बढ़िया सेक्शन होता है। इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे ना तो पूरी उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, कब कितने पीस आए, कब कितने पीस गए, सब कुछ मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो शॉर्टिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब अगर अपन बात करें प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपको सारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज मिल जाती है कि जितने भी आपने बना रखे हो, जिन्हें डिलीट वगैरह भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आप वही एडिट, व्यू, डिलीट सब कुछ कर सकते हो। और कोई बारकोड की हिस्ट्री देखनी हो कि क्या हिस्ट्री रही है उसकी, जैसे 12, इसको मैं सर्च करूंगा तो इसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। सर्विस में आपकी सारी सर्विस लिस्ट होके आ जाती है। जीएसटी एंड रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो सेल्स वाइज प्रॉफिट जैसे कितना हुआ वो सारी चीजें, अकाउंट वाइज सेल्स पर्सन को भी ऐड कर सकते हो, वो सब फीचर्स भी होते हैं। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह वो सब मिल जाती है। उसके अलावा एक यूनिक फीचर भी मिलता है आपको, इंडिविजुअल बिल पे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके अंदर भी ईच प्रॉफिट पे, ईच प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा आप बल्क में अपलोड करना चाहे प्रोडक्ट बल्क में भी कर सकते हैं। जनरली बारकोड के केस में सजेस्टेड नहीं होता, बाकी आप कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको काफी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, जैसे इनवॉक इन कस्टमर बाहर दिखाना हो, ठीक है, इनवॉइस हो गई है अपनी पूरी, रिसिप्ट की सेटिंग्स हो गई। अदर्स में आप सेल्स पर्सन चालू कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट वगैरह, डिफॉल्ट पेमेंट मेथड सेट करना, सीडी वगैरह की सेटिंग वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। अकाउंट्स में भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पेटी कैश बुक वगैरह, आपके पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन करना। प्रोडक्ट में आओगे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सीरीज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप बारकोड की वो लेबलिंग वगैरह कैसे करनी है वो सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, टेम्पलेट वगैरह का कर सकते हो। होलसेल की अगर प्राइसिंग चाहिए होती है तो ये होलसेल वाला भी चालू कर लेते हैं और आप इसमें कस्टमर वाइज प्राइसिंग भी कर सकते हो। टैक्स इंक्लूसिव करनी है तो ये चालू कर सकते हो। डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो ये चालू कर सकते हो। ठीक है। कोटेशन की आप सेटिंग कंट्रोल कर सकते हो, परफॉर्मा इनवॉइस की सेटिंग कंट्रोल कर सकते हो। फ्रम्स में आप अनलिमिटेड फ्रम्स बना सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ अनलिमिटेड होता है। एक ही प्लान के अंदर आपको कुछ भी बार बार ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड लीजिए, फलाना लीजिए, ठिकाना लीजिए, सब एक ही प्लान है। एक ही प्लान है जो है वो है, और
और बस उसी के अंदर सब कुछ है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका सेटअप करवा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे पूरी सॉफ्टवेयर के कैसे क्या काम करता है, आपके हिसाब से आपका लोगो वगैरह वो सब कुछ सेट करवा के आपको दे देंगे पूरा। इसमें अगर आपके मल्टीपल कैश काउंटर्स है, मल्टी यूजर वाला चाहिए बेसिकली, तो वो वर्जन भी अवेलेबल है। सेम होता है, सेम स्पीड आती है। आप जैसे देखोगे लोडिंग वगैरह आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, अल्ट्रा फास्ट चलता है सॉफ्टवेयर। चाहे आपके 10,000 प्रोडक्ट हो, सेम स्पीड मिलने वाली है आपको। तो वो रियल टाइम सिंक में चलता है। ऑनलाइन वाला जो वर्जन होता है मल्टी यूजर वाला, उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको कनेक्ट करके आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आपको पूरा सेटअप करके देगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही।